Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter. Main character of the chapter is Sherlock Holmes and he is solving a case about a king who is trying to marry some other girl and then he's the king of Bohemia and some American actress is creating some hurdles in that procedure. So here we go. Anyway, the next day, 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, was walking in front of Irene Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. दूसरे दिन 5 बजे के करीब दोपहर से ही होम्स जो है वो एक प्रीस्ट की तरह बने घूम रहे थे आयरीन एडलर के घर के आसपास और जब मिस एडलर आती हैं अपने रोजमर्रा के पार्क में से तो वो उधर ही उनके घर के आसपास घूम रहे होते हैं. As she stepped out of her cab, Holmes pretended to faint. Several people came to help, and Miss Adler finally told them to carry him into her living room. अब जैसे ही वो कैब से बाहर निकलती हैं तो होम्स जो है वहाँ पे गिर जाते हैं, ऐसी एक्टिंग करते हैं वो कि वो बेहोश हो रहे हैं और कई सारे लोग उनकी मदद के लिए आते हैं और फिर मिस एडलर फाइनली बोलती है चलो इनको मेरे लिविंग रूम में ले चलो. As Holmes had directed, I stood waiting during all this time in the garden just outside the living room window, and at a signal from Holmes inside, I threw some lightened pieces of paper into the room through the window. अब होम्स जब उनको अंदर लेके जा रहा होता है तो मैं बाहर खड़ा रहता हूँ और गार्डन में सब देखता रहता हूँ. लिविंग रूम के बाहर की विंडो के बाहर खड़ा होता हूँ खिड़की के बाहर और जैसे ही हम सिग्नल देते हैं मैं कुछ हल्के पीसेस के पेपर जो है वो लिविंग रूम में विंडो से बाहर अंदर की तरफ फेंक देता हूँ. There was a cry of fire, fire from one of the servants and I then disappeared. फिर वहां से आवाज आती है लोगों को लाइटेड पीसेस यानी कि जलते हुए कागज के टुकड़े फेंकता है विंडो से ये और तभी एक उनका सर्वेंट जो है वो चिल्लाने लगता है आग 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 लग गई और फिर मैं वहां से गायब हो जाता हूँ. Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. और फिर कुछ घंटों बाद होम्स वापस घर आते हैं और उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन का भाव होता है कि उन्होंने जो भी चीजें की उससे वो संतुष्ट हैं. It's an old trick, Watson, he said, but it worked just as I expected. ये पुरानी ट्रिक है वॉटसन लेकिन ये वैसे ही काम करी जैसे मैंने सोचा था. Then someone cried fire. Irene Adler ran almost automatically to get the one thing of greatest importance in the house, the photograph. जब ऐसे ही एक व्यक्ति बोलता है आग तो आयरीन जो है वो फटाफट जाती है उसी दिशा में जहां पर उसकी घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस समय उसको लग रही है यानी कि फोटोग्राफ वो लेने के लिए. It is hidden in a secret place in one of the walls. वो छुपी हुई है छुपा रखी है उन्होंने उस जगह को एक दीवार में एक सीक्रेट जगह पे. She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of few burning papers, she stopped. But she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. वो एकदम से फोटोग्राफ नहीं हटाती है और जब वो सुनती है आग के बारे में वो देख लेती कि ये सिर्फ कुछ जलते हुए कागज है वो रुक जाती है लेकिन उसने जो नेसेसरी चीज करी कि मुझे जिससे पता पड़ जाए कि उसने कहाँ फोटोग्राफ छुपा रखी है वो ही मेरे लिए काफी था. टुमारो वी शैल गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन एंड गेट द फोटोग्राफ. कल हम वहां पे जाएंगे उस जगह पे किंग के साथ में और कई सारे पुलिसमैन के साथ में और इस फोटोग्राफ को ले आएंगे. The next day, however, when Holmes went to Miss Adler's house, he had one of the greatest shocks of his career. Next, जब वो जाते हैं होम्स मिस एडलर के घर में और वो देखते हैं तो वो उनके अब तक के करियर का सबसे बड़ा शॉक था. There was no one at home. घर पे कोई भी नहीं था. Miss Adler and all her servants had apparently gone away. वो और मिस एडलर और उनके सारे सर्वेंट्स घर से चले गए हैं. Holmes went at once to the secret place in the wall. और एक बार में ही वो जो उस जगह पे पहुंच जाते हैं सीक्रेट जगह पे जहाँ पर उन्होंने वो छुपाई होती है. The photograph was there, but there was this message with it. Dear Sherlock Holmes, I had been told that the king would probably go to you for help in getting the photograph. फोटोग्राफ तो वही होती है और उसके साथ में एक मैसेज होता है जिस पर लिखा होता है डियर शर्लॉक होम्स मुझे बोला गया था कि किंग जो है वो जरूर मदद के लिए आपके पास आएंगे. Thus, I was expecting you any day. इसलिए मैं expect कर रही थी कि आप किसी भी दिन आ सकते हैं. First, I recognized your disguise as a cab driver, and then followed you to your apartment just to make sure it was you. पहले मैं आपको पहचान जाती हूँ जब आप कैब ड्राइवर बने हुए थे और फिर उसके बाद मैंने आपको अपार्टमेंट पे फॉलो किया आपके देखने के लिए कि ये आप ही हैं. I was the young man who passed in the street and spoke to you. मैं ही था वो young man जो आपकी गली में आपके पास होते हुए आपके पास से निकलता है और आपसे बात करता है. Don't forget that I too am an artist. ये मत भूलिए कि मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ. Yesterday I also recognized your little trick of gaining entrance to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden. कल मैं आपकी वो ट्रिक पहचान गई थी
जो आपने मेरे को फोर्सफुली करवाई थी, कैसे आपने मेरे घर में एंट्री ली और फिर मुझे फोटोग्राफ ढूँढने के लिए, मेरी छुपी फोटोग्राफ जहाँ पे है उसके लिए आपने एक तरीका खोजा जिससे मैं वो चीज़ आपको दिखा सकूँ, रास्ता वो दिखा सकूँ। बट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, बट अभी इम्पोर्टेंट नहीं। द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू, फोटोग्राफ यहाँ है आपके लिए। आई एम मैरिड नाउ टू अ मैन मच बेटर देन द किंग एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर। अब मेरी शादी हो चुकी है एक ऐसे आदमी से जो किंग से बहुत ज़्यादा बेटर है और हम यहाँ से चले गए हैं। माय हस्बैंड लव्स मी डीपली एंड आई एम इन लव विद हिम। मेरे हस्बैंड जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। क्लियरली आई हैव नो नीड ऑफ फोटोग्राफ एनी लॉन्गर। क्लियरली मुझे फोटोग्राफ की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। योर्स ट्रूली आयरीन एडलर। और अब देखिए कैसे जो ये लगा रहे थे, इनके जो अजम्पशंस थे कि शर्लॉक होम्स के अजम्पशन थे कि वो पैसा लेने के लिए इस तरह से अपने हस्बैंड के साथ प्लानिंग कर रही हैं, किंग को ब्लैकमेल कर रही हैं। और अब वो साफ उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई चीज है नहीं। तो ये इनके करियर के सबसे बड़ा शौक था कि इनका अजम्पशन गलत हो गया था। So that's all for today. We completed this chapter. Please go through the glossary before starting this chapter because it will help you to understand this chapter in a better way, and then you'll be able to use such words and such phrases in your sentence making or even in your daily life to communicate with several people. Okay, students, have a nice day ahead. God bless you all.